दोस्तों, दिल होता नहीं बड़ा हर किसी का, खेल से बड़ी खेल की भावना होती है। और यह भावना क्या है, कतर के हाई जंप एथलीट मुताज एशा बर्शिन ने इस ओलंपिक में ये साबित भी कर दिया है। दोस्तों, इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2020 में खिलाड़ी मुताज एशा बर्शिन ने ऐसा काम कर दिया है जिसने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है और आने वाली खिलाड़ी पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों, मुताज एशा बर्शिन की इस खेल भावना ने उन्हें पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप ये तो समझ ही जाएंगे कि एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपका एक सफल इंसान बनना बहुत जरूरी है, और यदि आप एक सफल इंसान नहीं है तो आप एक सफल खिलाड़ी भी नहीं बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अभी हाल ही के टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जब गोल्ड मेडल के लिए इटली तथा कतर के बीच में प्रतियोगिता हुई। दोस्तों, यह वाकया टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल का है, जब फाइनल में इटली के जियान मार्को ताम्बेरी का सामना कतर के मुताज एशा बर्शिन से था। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रहे। ओलंपिक के पदाधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 अतिरिक्त प्रयास के अवसर दिए, लेकिन वे दोनों ही 2.37 मीटर से अधिक ऊंचाई की छलांग नहीं लगा पाए। इसके बाद उन दोनों को एक अंतिम प्रयास दिया गया, लेकिन इटली के जियान मार्को ताम्बेरी के पैर में गंभीर चोट के कारण उन्होंने स्वयं को अंतिम प्रयास से बाहर कर लिया। उस समय जब मुताज एशा बर्शिन के सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था तो वे आसानी से अकेले गोल्ड मेडल के विजेता बन सकते थे, लेकिन मुताज एशा बर्शिन ने अधिकारियों से पूछा, अगर मैं भी अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या गोल्ड हम दोनों के बीच में साझा किया जा सकता है? अधिकारियों ने जांच के बाद पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो गोल्ड मेडल और प्रथम स्थान आप दोनों के बीच साझा किया जाएगा। इसके बाद मुताज एशा बर्शिन ने बिना एक पल गवाए अंतिम प्रयास से पीछे हटने की घोषणा कर दी। यह देखकर इटली का प्रतिद्वंदी जियान मार्को ताम्बेरी दौड़ा और मुताज एशा बर्शिन को गले लगाने के बाद खुशी के मारे चीख चीख कर रोने लगा। इसके बाद बर्शिन ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं अपने चोट के चलते पिछले कई बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के मौके से चूक चुका हूं, इसलिए मुझसे अच्छा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता कि यदि आप चोट की वजह से ऐसी चीज से चूक जाते हैं जिसका आपने जिंदगी भर इंतजार किया हो, और फिर ऐसे मौके के बाद जब भविष्य में आपके पास खेलने के किसी मौके का कोई विकल्प न बचा हो तो उस समय पर खिलाड़ी पर क्या बीतती है। इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेडल मैंने अकेले जीता है या साझा करके। दोस्तों, वास्तव में इतना बड़ा सैक्रिफाइस कोई आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो राशन की लाइन में भी अपने से आगे वालों को पीछे करने पर तुले रहते हैं। ये तो फिर भी हाथ आए गोल्ड मेडल को साझा करने की बात थी। दोस्तों, वास्तव में खेल को और खिलाड़ी को खेल की भावना ही बड़ा बनाती है। हजारों मेडल्स और कप्स को भी गलाकर अगर सोना इकट्ठा किया जाए तो वह इस भावना के आगे बौनी साबित होगी। मुताज एशा बर्शिन ने भले ही गोल्ड मेडल साझा किया हो, लेकिन इंसानियत के तौर पर वे बहुत आगे निकल गए हैं और इस प्रकार से उन्होंने खेल की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया है। दोस्तों, यह दृश्य हमारे दिलों को छूने वाला और अद्भुत खेल की भावना को प्रकट करने वाला है, जो धर्मों, रंगों और सीमाओं को बहुत ही बौना कर देता है, क्योंकि सौहार्द और आपसी साहचर्य ही मानवता की कसौटी है। दोस्तों, मुताज एशा बर्शिन की इस दरिया दिली के लिए और उनकी इस खेल भावना के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।